सुकुना काइसेन चैप्टर 255 आ चुका है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे नए नए कैरेक्टर आते हैं, वो सुकुना से लड़ते हैं और उसके बाद पहले जाते हैं। बट लगता है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ नए बंदे नहीं, हमारे पुराने बंदे भी आ चुके हैं, जहाँ पे हमारी माकी एंड यूची दोनों के दोनों फाइट के अंदर दोबारा से एंटर कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो गैट होता है उससे कुछ चेले भी आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा मिगुएल हमारे पिछले चैप्टर के अंदर आ गया था। लेकिन एक और बंदा है, इसका नाम है लारोए। अब ये नाम थोड़ा सा अजीब है, तो तुम समझ जाना, इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी मिस प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। लेकिन हमारा मेन सवाल ये है, क्या वो इस चैप्टर को सर्वाइव कर पाएंगे? तो आई जानते हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें चैनल पहली बार फटाफट सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल वाला आइकन है उसको दबा दो, क्योंकि मैं जुत्सु काइसेन, वन पीस एंड बोरुतो के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ, तो फटाफट से कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है। चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि मिगुएल एंड साथ ही में लारोए आ चुका है, जिसने उयुई को एंड साथ ही में कुसाकाबे को बचा लिया है। और हमारे जो लारोए की टेक्निक है वो कुछ ऐसी है जैसे हमारा मार्वल से मिस मार्वल है ना, उसके पास वो हाथ वाली टेक्निक होती है, इससे वो हाथ बड़ा कर लेती है। कुछ वैसी टेक्निक है जिससे वो बचा लेता है कुसाकाबे को, या फिर बोलूँ एक तरफ वो कर लेता है इस टाइम के लिए। वो बड़ा है फिर बचाया था वो तो हमको पता नहीं। और इसके बाद हम आते हैं फ्लैशबैक पे, जहाँ हम देखते हैं हमारा यूटा एंड साथ ही में लारोए जाते हैं मिगुएल के पास उसको मनाने के लिए। बट वो शुरू में बहुत ज़्यादा मना कर देता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से उसको मना लेते हैं यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि देखो हमको ही पता है जो हमारा मिगुएल है वो भी नहीं चाहेगा कि वो फालतू अपनी लाइफ को गवाए, क्योंकि सुकुना कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसे कोई भी हरा दे। मिगुएल भी खुद बोलता है मैं ऐसे बंदे से क्यों लड़ूं जो गोजो को हरा सकता है। तो भाई तुम खुद सोचो, तुम सुकुना से लड़ने चले जाओगे बिना फालतू के? तो यही सीन होता है हमारा मिगुएल के भी। बट किसी न किसी तरह से वो दोनों मिलकर उसको मना लेते हैं। लेकिन मिगुएल एक डील रखता है कि वो तभी लड़ेगा जब गोजो एंड यूटा दोनों के दोनों हार जाएंगे, उसी के बाद वो लड़ेगा। फिर हम आते हैं प्रेजेंट की तरफ को, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो मिगुएल है वो नोटिस करता है कि अभी सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंसर को नहीं खोल पाएगा, तो उसके पास कहीं ना कहीं अपर हैंड है और वो फटाफट चल देते हैं अटैक करने के लिए। जहाँ पे हमारा लारोए नाम का बंदा फटाफट से आता है, अपने हाथ से सुकुना को पकड़ता है और पकड़ के दीवार की तरफ को फेंक के मारता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा सुकुना बिल्कुल पीछे नहीं हटता, वो अपने स्लाइसेस को सारों को मिगुएल की तरफ भेज देता है। जिसके बाद मिगुएल उनको बड़ी मुश्किल से डोज करता है और उसके बाद जो मिगुएल पोज मारता है, देखो ये कुछ अलग ही पोज मार रहा है, एकदम चुपचाप से चल रहा है। मतलब भाई मिगुएल भी कहीं ना कहीं मजे ले रहा है फाइट के। इसके बाद हम आते हैं छोटे से फ्लैशबैक पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा गोजो मिगुएल की टेक्निक को बता रहा होता है यूटा को। वो बताता है कि हमारे मिगुएल की टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है, उन लोगों की कश टेक्निक को या फिर वो खुद ही कश टेक्निक को बफ या फिर डिबफ कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है फिर कम भी कर सकता है। तो एक तरह से तुम ये मान लो जो हमारा सुकुना की कश टेक्निक है इस टाइम पे, उसका वो असर को भी कम कर सकता है अपने ऊपर, जो कि देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है। बट सुकुना के सामने तो देखो ज़्यादा काम आने वाली नहीं है ये। साथ ही में वो जो यही बोलता है कि जो हमारा मिगुएल है उसकी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो उसकी बॉडी की मसल्स है वो जापानीज सोर्सर के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है, फिर बोलूँ बढ़िया है। वैसे ही मेरे को सुक्का हड्डी क्यों लग रहा है। दोबारा से फाइट के अंदर वापस आते हैं, हमारा मिगुएल सुकुना के हाथ को पकड़ता है और पकड़ के फटाफट से गुट मार देता है छाती पे। और इसी दौरान हमारा जो पीछे से आता है और पीछे से आकर सुपर नोवा सी कमर में जड़ जाता है। तो भाई तुम समझ रहे हो, एक बंदा आगे से मार रहा है, एक बंदा पीछे से मार रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे गैंग में हो चुका है सुकुना के साथ। अब भाई हमारे साइड कैरेक्टर सुकुना से डर रहे हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पीछे रहने वाला? हमारा मेन कैरेक्टर आसमान में से आता है और आके सुकुना के मुंह पे मार देता है, जिसके बाद सुकुना कहीं ना कहीं हमारा जेवन के अंदर आके लगने वाला था। बट क्या ही पता लगे ना लगे। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटोडोरी भी हमारा फाइट के अंदर आ चुका है। और गाइस इसी के साथ हमारा नेटर बताता है कि सुकुना को हैंड साइंस की जरूरत पड़ती है वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए, नॉर्मल स्लैश नहीं, हमारा जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है उसके लिए। और साथ ही में वो यही बताता है कि सुकुना जब गोजो लड़ रहा था तब उसका एक हाथ कट चुका था, उसने बाइंडिंग वाव को यूज किया था गोजो के सामने वो स्लैश मारने के लिए, जिसके बाद हमारा गोजो जो बन चुका था। साथ ही में नेरेटर यही बताता है कि सुकुना जब से वो अपनी ओजी फॉर्म के अंदर आ चुका है उसके बाद उसको अपने दोनों हाथ चाहिए होंगे वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए, और उसको डायरेक्शन देने के लिए भी उसको अपने हैंड साइंस यूज करने पड़ेंगे, उनके बिना वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश को नहीं मार सकता। और इसी के साथ हमारी माँ की आती दोबारा से गेम के अंदर, और वो आते ही सुकुना के हाथों काट देती है। और उसका तुम चेहरा जरूर देखो, उसकी स्माइल देखो, तुमको इतनी खतरनाक लग रही है। और माँ की वो गेम के अंदर वापस आते देख सुकुना भी शौक हो जाता है, वो बोलता है कि मेरे ब्लैक फ्लैश खाने के बाद ही वापस आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं माँ के अंदर कुछ तो दम है, तो समझ जाओ भाई। अब भाई सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कट चुके हैं, तो यूजी को लगता है अगर वो उस पर रस करेगा और आकर मारेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्ल्ड क्रेज स्लैश को यूज नहीं कर पाएगा। और साथ ही में उसकी आरसीटी भी अभी लो पे है, तो उस पर कहीं ना कहीं बेनिफिट है। बट सुकुना यूजी की होप से पानी फेरता है और लोरे को पकड़ के ब्लैक फ्लैश फेंक देता है, जिसके बाद लोरे एकदम जमीन के अंदर धस जाता है। तो तुम एक तरह से मान लो लोरे का तो गेम ओवर हो सकता है। और साथ ही में नरेटर हमारा बोलता है गोजो ने भी अपनी सेकंड ब्लैक फ्लैश के बाद अपनी आरसीटी को रिगेन कर लिया था, सुकुना है वो भी आरसीटी को गेन कर चुका है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद एडिटर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा यैपिंग थी, कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है। तो फटाफट से मैं जा रहा हूँ अपनी नींद
नींद पूरी करने, क्योंकि देखो पूरी रात सोया नहीं था इस वीडियो के चक्कर में। हाँ मेरे को नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। तो तुम फटाफट से लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। और हाँ बिल्कुल ही मत भूल जाना। तो चलिए तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।